सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। एसटीबीसी में आने का ये मकसद हमको ऐसा सही तरीके से समझ में आई कि हम पढ़ते थे और हम जो कलीसिया में जाते थे उसमें जो गड़बड़ी थी वो भी हमको समझ में आई। और सर का जो वीडियो 2019 के बाद देखना शुरू किया था मैंने, तो जो भी मुझे गलत लग रहा था तो और बाइबल कॉलेज चल रही है तो मैं भी जाऊं ऐसा मेरे मन में आया था। इसीलिए तापी से मुंबई तक हम आए हैं। इसीलिए प्रभु को भी धन्यवाद देते हैं, आने के लिए ये प्रेरणा पूरी की है। और इधर आकर हमने जो टॉपिक सीखा है उसके बारे में गवाही देता हूँ। पहले पहले दिन हमने बाइबल के बारे में सीखा। बाइबल में ही से बाइबल में लिखा हुआ है बाइबल शब्द, ये पहले मैं समझ नहीं रहा था और सुना भी नहीं था, वो भी सीखने को मुझे मिला। और जो इजरायली प्रजा को आपने अभी इनको सुना कि बाइबल शब्द बाइबल में नहीं है। 99.9% पास्टर को पूछेंगे तो क्या बोलेंगे कि बाइबल शब्द बाइबल में नहीं है। जोर का झटका, धीरे से, बाइबल शब्द बाइबल में है, कहाँ है नहीं बताएंगे। आपको अगर जानना है कि कहाँ है, अच्छा इन सबको पता है कि कहाँ है और कौन सी किताब है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा वर्स है, बाइबल शब्द बाइबल में है। अगर जानना है आइए। और बाइबल के बारे में हमने ये सीखा कि बाइबल को कैसे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, किस बाइबल को कैसे पढ़ना है और बाइबल में किसके बारे में लिखा है वो भी सीखना पड़ेगा, या वचन लिखा है उसका ट्रांसलेशन भी देखना पड़ेगा। ये सब हमने सीखा है। और बाइबल के बारे में, बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में जो इजरायली जो प्रजा है उसको जो गुलामी में जाना पड़ा है उसके भी रीज़न हमने सर ने सिखाया है, वो भी सीखने मिला। साबतों का जो पालन नहीं किया था इसलिए 490 ईयर्स गुलामी में जाना पड़ा, ये भी हमने सीखा। पहले हमको ये उसका रीज़न क्या है वो पता नहीं था, वो भी सीखा। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और ट्रिनिटी दूसरे दिन हमको क्रिएशन के बारे में सीखा। क्रिएशन में ये सीखने हमको मिला कि पहले हम समझते थे जो स्त्री है वो जो पुरुष की पसली से निकली है, ऐसे समझ में, ऐसे पढ़ने में ऐसे समझ में आता था। लेकिन इधर हमने सीखा जो ऑलरेडी पुरुष में थी और उसमें से निकली है। ये हमको बहुत अच्छा पॉइंट लगा। आपने अभी इनको सुना कि आपने अब तक पता लगाया था कि उत्पत्ति की पुस्तक में उसके दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने आदम की पसली को निकाला और औरत बनाया। ये कह रहे हैं कि डैनियल राज ने, और जो कि सच है। हमने आपको यहाँ पे ये सिखाया कि वो पसली नहीं है। इंग्लिश में रिब, RIB, रिब, वो रिब भी नहीं है। बट वो क्या है हम नहीं बताएंगे, आपको यहाँ पे आना होगा। देखो यही वजह है कि आप यहाँ आओ, आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि आपका दिमाग उड़ने वाला है। ये ऐसी चीज़ है। वो मेंढक, पता है मेंढक को लगता है कि जो कुआ है ना वो दुनिया है। उसको लगता है अगर उसको माइक दोगे ना तो वो कहेगा कि यही दुनिया है। कौन सा? कुआ। उसको एक बार सागर ले जाओ, उसको एक बार समंदर ले जाओ, उसको एक बार विशाल नदी दिखाओ, तब बोलेगा अरे बाप रे, मैं जिसको कुआं समझ रहा था वो तो छोटा है, असली मजा तो इधर है। वैसे ही आपको बहुत सारे लोगों ने, और मैं तो खुल के कहता हूं कि आपके लोकल पास्टर ने आपको मेंढक बना के कुएं में रखा है और आपका नाम पड़ गया कुएं का मेंढक। आपको डैनियल राज सागर ले जाएगा, नदी ले जाएगा कुएं से बाहर। और यही चीज़ तो भाई साहब बोल रहे हैं। अब वो कैसा है, स्ट्रक्चर है, क्या है, उसका नाम क्या है, और वह कौन है, कैसे XYZ आप सोच नहीं सकते। उत्पत्ति की पुस्तक से प्रकाशित वाक्य तक पुस्तक में जितने भी छुपे हुए खजाने हैं, डायमंड्स, वो निकाल के दिया है। और दूसरा ट्रिनिटी के बारे में।
ट्रिनिटी के बारे में ये हमको पहले पता नहीं था। एक ही गॉड है या तीन गॉड है, वो क्लियर हमको पता नहीं था। वो भी क्लियर कॉन्सेप्ट हमारा हो गया, क्योंकि ट्रिनिटी गॉड में एक ही गॉड है लेकिन पर्सनालिटी तीन है, ये भी हमको क्लियर हो गया। इसलिए परमेश्वर को और दानियल सर को भी बहुत धन्यवाद देते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों अलग है, ये हमको पता चला पहले। और तीनों परमेश्वर एक है, तीनों परमेश्वर है, ये भी हमको पता चला। और एडिस के बारे में भी हमको बहुत सारा सीखना मिला। एडिस में कहाँ है एडिस, वो भी हमको तो यही पता था कि पृथ्वी के अंदर निचले स्तर में है, ऐसा हमको सिखाया जाता था। लेकिन वो भी क्लियर हुआ, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये अर्थ है उसके अंदर नीचे है, ऐसा हमको पहले पता था, लेकिन उसके नीचे नहीं है, वो भी हमको पता चला। आप इसको पकड़ के रखिए। ऐसा आपको बताता चलूँ कि आपको बताता चलूँ कि हम अभी तक सोचते हैं कि सब कुछ इसके नीचे है और सब कुछ इसके ऊपर है, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं ना, इस पृथ्वी पे रहते हैं। और कई तो गाने बने, ऊपर वाला वेरी गुड, नीचे वाले वेरी बैड, ये गाना भी आप लोगों ने सुना होगा। तो इसके ऊपर कुछ नहीं है और इसके नीचे कुछ नहीं। एक दिन परमेश्वर इसी पृथ्वी, छोड़ दो, इसी पृथ्वी को ऐसे उठा के फेंक देगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है। अब प्रश्न उठता है कि ऊपर क्या है, कैसे है, नीचे क्या है, कैसे। हम आपको यहाँ क्यों बताएं, यहाँ ये सीखिए, यही तो भाई साहब बोल रहे हैं। और हमने होली स्पिरिट के बारे में भी सीखा है, और चर्च के बारे में भी सीखा है, और रैप्चर के बारे में भी सीखा है। ये रैप्चर के बारे में जो हमको जो गलत फहमी थी, वो भी सब दूर हो गई। कौन जाएगा, रैप्चर प्री रैप्चर है, पोस्ट रैप्चर है या मिड रैप्चर है, उसके बारे में हमको सही ज्ञान नहीं था, वो भी हमको पता चल गया है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, सर को भी। और सही प्री रैप्चर है, ये हमको पता चला। ये भी हमको सीखना मिला है इधर, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद फिर से देता हूँ। और चर्च में हमको जो प्रभु भोज जो देते हैं उसके बारे में भी कन्फ्यूज़न था। वो क्या है वो भी हमको पता नहीं था, वो उसके बारे में भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और दूसरा ये है गॉड्स और ह्यूमन, उसका भी कॉन्सेप्ट हमको क्लियर हुआ है। ये मेरी गवाही है कि जो मैं पहले पढ़ता था, सब 2 बार मैंने बाइबल ऐसे पूरी कर दी थी, लेकिन जो समझ यहाँ पे आके जो खुली है मेरी, वो बहुत अद्भुत है। टीचिंग सर का मैं धन्यवाद देता हूँ, सर का भी धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर का भी धन्यवाद देता हूँ। जो मेरे समझ में नहीं आया था, वो कंसेप्ट हमको जानना मिला। ये टैबरनेकल के बारे में भी हमको पढ़ने में ऐसा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, लेकिन उसके बारे में सर ने बहुत अच्छी तरह से हमको सिखाया। पूरा जो यीशु ख्रिस्त के बारे में ही वो बता रहा है, ये हमको पहले मालूम ही नहीं था, वो सीखने मिले। इसलिए हम परमेश्वर और सर को भी धन्यवाद देते हैं। मेरी गवाही इतनी ही है। रुकिए, आपका म्यूजिक ठीक कर लो सर। बीच बीच में म्यूजिक आ रहा है, आइए ना नजदीक आइए। इन सबको अगर मैं कहूँ आपके बारे में, आप यहाँ पे सीख लिया, 5 दिन आपने सीखा,
आप अगर वापस गुजरात जाओगे, थापी वापी जो भी आपका है, अगर आप वापस जाओगे और वहाँ पर आपको कोई दूसरा पास्टर मिला, बहुत ध्यान से सुनना फिर बोलना, ठीक है, और वो कहता है कि अभी पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, आपके ऊपर हाथ रखूंगा, आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, ऐसे पास्टर के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं, जल्दी बताओ। पवित्र आत्मा एक ही बार आया है, ये भी हमको सीखना मिला है, अभी बार बार आता नहीं है। और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पक्का तैयार किया जाता है। कोई भी ऐरा गहरा आकर बाइबल की बातों को उल्टा सीधा सिखा के कि पवित्र आत्मा आ रहा है। और मैं वापस कहता हूं, जो आप लोग को भी बोल चुका हूं और मैं वीडियो बना भी चुका हूं, कि सूरज प्रेमानी का एक वीडियो का पोस्टमार्टम किया था जहां पे वो कहता है, और उसके जैसे आजकल कई लोग भी बोलते हैं कि पवित्र आत्मा आ रहा है, आपको पवित्र आत्मा मिल रहा है, पवित्र आत्मा उतर रहा है। अब बताइए, आप बताइए, ये सारी टीचिंग इनकी बकवास है कि नहीं, जरा बताइए। हाँ, सब बकवास है, ये हमको सीखने मिला कि इधर जो सही सिखाया जाता है। और दूसरा दशांश हमारे एरिया में भी वो चलता है, वो टॉपिक भी हमको सर ने किसके लिए लागू है, अब लागू है कि नहीं, वो भी स्पष्ट क्लियर कर दिया है। इसलिए हम परमेश्वर को और दास को भी धन्यवाद देते हैं। दूसरे शब्दों में, आपको अभी कोई उल्लू नहीं बना पाएगा, ना दशमांश के बारे में, ना अन्य भाषा के बारे में, और ना ही आत्मा का हाथ रखकर कि पवित्र आत्मा आ रहा है, ऐसे किसी प्रकार से आपको कोई उल्लू नहीं बना पाएगा। और मैं तो कहता हूं, आपको वापस कह देता हूं, आपको भी कह देता हूं, कि मैं कहता हूं कि पास्टरों को कॉल करो और उनको कहो कि सर हमको सीखना है, जाके बैठ के सीख के आओ। तो सीखते वक्त में आपके अंदर महसूस क्या होगा कि यार इसको हटा दूं, आगे बोल दो जोर से, मैं जाके सिखा दो, यही होगा ना आपके साथ में। यही चीज़ हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। हाँ, थैंक यू सर, बैठिए, इधर बैठिए। हम किसी के खिलाफ नहीं, हम किसके खिलाफ हैं, हम सिस्टम के खिलाफ हैं, यू अंडरस्टैंड। तो ये सारी बातें आपने सीखे, और जितने अभी फेसबुक पर हैं, मैं वापस कहता हूँ, खूब शेयर करिए, और अभी शेयर करना जारी रखिए। और साथ ही साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, जो नीचे कमेंट्स कर रहे हैं, आप लोग कमेंट्स भी करते रहिए, और मैं आपका कमेंट्स यहाँ पे देख भी रहूँगा, ये देख लीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट कौन है, आइए जी, चेक।